हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल टिप। तो चलिए फिर देख लेते हैं। आज की हमारी जो फर्स्ट टिप है वो इस तरह से ताले और चाबी को लेकर है। इस तरह से हम काफी सारी चाबियां हैं वो इस तरह से एक ही लॉकेट में रख देते हैं, और जब भी हम घर पे ताला लगा कर जाते हैं तो तभी भी हम ताला खोलते हैं तो हमें बहुत टाइम लग जाता है ताला खोलने में। हमें सारी चाबी है उनसे एक एक करके चेक करना पड़ता है, क्योंकि इतनी सारी चाबियों में हमें पता ही नहीं चलता है कि ये ताले की मेन चाबी है वो कौन सी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी नेल पेंट ले लेनी है, और बस आपको इस तरह से ये ताले के ऊपर नेल पेंट लगा देनी है। और जिस कलर की आपने ताले के ऊपर नेल पेंट लगाई है तो उसी कलर से आप इसकी चाबी के ऊपर भी इस तरह से ये नेल पेंट लगा दे, जिससे आप बहुत ही इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन से ताले की कौन सी चाबी है। तो वो ताला और चाबी दोनों सेम कलर की ही नेल पेंट का निशान होगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये आइस क्यूब्स को लेकर है। जब भी हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हम बर्फ का सेक करते हैं, तो ऐसे में हम ये आइस क्यूब्स है इनका यूज करते हैं, या फिर हम जब भी कुछ फेशियल वगैरह करते हैं या अपनी स्किन पर इस तरह से बर्फ लगाते हैं, हम उसे ज्यादा देर तक अपनी बॉडी पर नहीं रख पाते हैं, उससे भी एक अजीब सी जलन होने लगती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी रुमाल ले लेना है, या फिर इस तरह से कोई भी कपड़ा ले लेना है, और बस इसके अंदर इस तरह से बर्फ को रखना है। और जहां पर भी आपके चोट लगी हुई है या फिर स्किन पर आपको बर्फ लगानी है तो इस तरह से आप इससे बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे कि आप सभी भी बर्फ लगाएंगे, आपकी स्किन पे बहुत ज्यादा नहीं लगेगी, और दूसरी चीज कि इस तरह से ये कपड़े के अंदर बर्फ डालने से बर्फ है वो भी लंबे टाइम तक चलेगी, वो जल्दी से नहीं पिघलेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से डब्बे को लेकर है कि कभी कभार हमें इस तरह के कोई भी डब्बे होते हैं या फिर बोतल होती है तो उनको काटना होता है, और उनको सीधा ही काटना होता है, लेकिन जब भी हम उसमें निशान लगाते हैं इस तरह से मार्कर से तो वो निशान है वो बिल्कुल भी बराबर सीधा नहीं लगता है, वो हमेशा टेढ़ा ही लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो वो डब्बा ले लेना है आपको, और इस तरह से एक कोई भी कटोरी ले लेनी है। जिस भी हाइट पे आप निशान लगा रहे हैं उस हाइट की आपको कोई भी इस तरह से बर्तन ले लेना है, और बस इस तरह से आपको मार्कर को ये कटोरी के ऊपर रखना है। और जैसे मैं यहाँ पर ये डब्बे पे निशान लगा रही हूँ तो बस आपको डब्बे को इस तरह से घुमाते जाना है, इससे आपके डब्बे पे एकदम सीधा निशान बनेगा और ये बहुत ही आसानी से आप बना पाओगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से नींबू को लेकर है। अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है और गर्मियों के मौसम में नींबू है वो बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, और हम नींबू अपने घर पर लेकर आते हैं, लेकिन क्या होता है कि सिर्फ 2 से 3 दिन में ही नींबू है वो सूख जाते हैं और उनमें बिल्कुल भी रस नहीं रहता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से आपको कोई भी कांच का जार ले लेना है, और अब हम ये जार को आधा पानी से भर देंगे और इसमें जो भी नींबू है वो हम डाल देंगे, और बस आपको इस तरह से इसको फ्रिज में रख देना है। अगर आपके पास फ्रिज नहीं है तो आप इसे बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, इसका पानी है वो रोजाना आपको चेंज करना है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से बेडशीट को लेकर है। जब भी हम सुबह में सोकर उठते हैं तो हमारी बेडशीट की हालत है वो कुछ इस तरह से हो जाती है, हमारी सारी बेडशीट है वो निकल जाती है और वो बिखर जाती है, जिससे वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है। तो ऐसा आप क्या करें कि जिससे हमारी बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और पूरे दिन और रात एकदम अच्छे से सेट रहेगी। और ये बेडशीट है ये जो साइड से निकल जाती है, ये आप छोटी सी टिप अपनाएंगे तो इससे ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि बेडशीट के चारों कॉर्नर है वो लेने हैं, और इस तरह से उनमें एक छोटी गांठ लगा देनी है चारों कॉर्नर में, और बस आपको अंदर की तरफ इस तरह से इसको अच्छे से सेट कर लेना है। चारों तरफ से आपको गद्दे को थोड़ा उठाना है, और जो भी बाहर निकली हुई बेडशीट है साइड से इसको गद्दे के अंदर इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो इस तरह से करने से आपकी बेडशीट है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। तो आपकी जो बेडशीट निकलने की दिक्कत है वो एकदम से
खत्म हो जाए। मैं अपनी बेडशीट को अपने घर पे इसी तरह से लगाती हूँ और मेरी बेडशीट है वो जल्दी से नहीं निकलती है। तो इस तरह से आप भी इस टिप को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। लेकिन आपको वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये कांच के जार को लेकर है। हमारी किचन में हम इस तरह के कांच के जार यूज़ करते हैं और किचन में बहुत सारे जार एक जैसे हो जाते हैं और हम उनमें मसाले रखते हैं। जब हम मसाले काम में लेते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन से जार में कौन सा मसाला है। तो यहाँ पर ये जार में मैंने टी मसाला रखा हुआ है। तो इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, तो इस तरह से ये मसाले के पैकेट होते हैं, इस तरह से चारों साइड में ये मसालों के नाम लिखे होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इससे ये मसालों का जो भी नाम था तो वो एक साइड से इस तरह से कट कर लिया है और इसके ऊपर ये टेप है वो चिपका दिया है। तो बस अब हमें इसे ये जार के ऊपर इस तरह से चिपका देना है। तो इससे क्या होगा कि आपको मसाले ढूंढने में भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये देखने में भी बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये तुलसी के पत्ते को लेकर है। हमारे घर में तुलसी का पेड़ होता है, लेकिन क्या होता है कि उससे जब भी पत्ते सूख जाते हैं तो वो नीचे गमले में इस तरह से गिर जाते हैं। तो इनका आपको क्या करना है कि इस तरह से ये तुलसी के पत्ते ले लेने हैं और इसको इस तरह से छोटे छोटे तोड़ लेना है और बस आपको इस तरह से चाय का डब्बा लेना है जिसमें भी हम चाय रखते हैं। तो इसमें ये तुलसी के पत्ते हैं तो उनको डाल देना है, क्योंकि आजकल तो जो चाय आती है उनमें भी तुलसी के पत्ते इस तरह से आते हैं। तो इससे क्या होगा कि हम चाय बनाएंगे तो चाय है वो हमारी बहुत ही टेस्टी बनेगी और उसमें तुलसी का एक अलग सा ही फ्लेवर आएगा। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये कपड़ों को लेकर है। हमारे पास इस तरह के कुछ कपड़े होते हैं या फिर बच्चों के इस तरह से सीक्वेंस लगे हुए होते हैं या फिर हमारे ड्रेस होती है उन पे कोई वर्क किया होता है। तो इस तरह से हम जब भी घर पर धुलते हैं तो इस तरह से हम साबुन लगाते हैं और नॉर्मली इस तरह से ब्रश से रगड़कर इन्हें साफ करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो भी इन पे डिजाइन बनी हुई है या फिर जो भी काम किया हुआ है तो वो खराब हो जाता है और हमारी ड्रेस है खराब हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक कोई भी मोजा ले लेना है जो आप काम में नहीं लेते हो। बस इस तरह से आपको ब्रश लेनी है और ब्रश के ऊपर ये मोजा है इसको अच्छे से पहना देना है इस तरह से। तो जैसे आप ब्रश से कपड़े रगड़ते हैं, जैसे आप धोते हैं, तो बस उसी तरह से आपको कपड़ों के ऊपर ये ब्रश को इस तरह से रगड़ना है। इससे आपके कपड़े हैं वो बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। ये मोजे के साथ ब्रश है ये आपके कपड़ों को बहुत ही अच्छे से साफ करेगा और इनको खराब होने से भी बचाएगा। तो इस तरह से आप भी आपके वर्क किए हुए कपड़े हैं, ब्रश से खराब होने वाले कपड़े हैं, तो उनको इस तरह से आप धो सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गाँव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देखते हैं। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।